यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु शुद्धात्मने नमोस्तु गुरुरात्मने पंकनहि पंकज बनो मुक्ता बनो नसीब दीप बनो जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की सिद्ध चक्र आराधना महामहोत्सव की द्वादशांग जिनवानी माता की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की जय जय। चारित्र चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी मुनि महाराज की जय जय। परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय। बोलिए परम पूज्य आगम चक्रवर्ती आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का। याच साठी केला होता अट्टहास की शेवटचा दिस गोड व्हावा। मराठी विचारकांनी एक म्हण सांगितलेली आहे की जीवनामध्ये जी काही खटाटोप करायची आहे, जे काही अनेक प्रकारचे उद्यम उपक्रम प्रयत्न करायचे आहेत, त्या सगळ्यांचा सारांश हाच असला पाहिजे की जीवनाचा शेवटचा दिवस गोड झाला पाहिजे। कसला झाला पाहिजे? गोड झाला पाहिजे। जीवनाच्या शेवटच्या दिवसाचा गोडवा कसा असेल ते माहिती नाही, पण या विधानाचा गोडवा शुगर वाढण्या एवढा गोड झालेला आहे हे मात्र निश्चितच आपण सर्वजण पाहतो आहोत, अनुभवतो आहोत। यह विधान अत्यंत आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उल्लास के साथ संपन्न हुआ, क्योंकि यह विधान जैन संविधान के अनुसार कर्म सिद्धांत और अध्यात्म के अधिष्ठान के साथ संपन्न हुआ। कल हम सभी लोग देख रहे थे, आचार्य पूज्यपाद जी महाराज ने कहा है कि मनुष्य या संसार का कोई भी भव्य जीव अपने मन का सदुपयोग करे तो अपने मन के माध्यम से दुनिया की सर्वोच्च वस्तु को भी प्राप्त कर सकता है और पतित से पतित दशा को भी प्राप्त हो सकता है। गीता में भी वैदिक संस्कृति के अनुसार जिस ग्रंथ को वैदिक ग्रंथ संस्कृति में श्रेष्ठ माना गया है, ऐसे गीता में भी एक जगह कहा गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का जो मन है वह मनुष्य का मन मोक्ष के लिए भी अर्थात भव भ्रमण से जन्म मरण से छूटने के लिए भी कारणभूत है, और यदि उस मन का दुरुपयोग किया जाए तो वह बंध अर्थात चतुर्गति भ्रमण के लिए, जन्म मरण की अनादिकालीन परंपरा के लिए भी कारणभूत बन सकता है। हमारे पास अपना मन है, उस मन का उपयोग अपने उत्थान के साथ साथ औरों की उन्नति के लिए करना है, क्या अपने पतन के साथ साथ औरों को गिराने के लिए करना है? आपल्या उद्धाराबरोबरच इतरांच्या कल्याणासाठी या मनाचा उपयोग करायचा आहे का स्वतः पडायचं इतरांना पाडायचं याच्यासाठी करायचं? परवा एक गोष्ट आपल्याला सांगितली होती, दुष्काळी भागामध्ये विशेष करून एक गोष्ट वारंवार सांगितली जाते सरकारकडून, पाणी अडवा म्हणा, पाणी जिरवा म्हणा अनेकदा,
पण बऱ्याच लोकांचं एक काम सारखं चालू असतं, याची आडवा त्याची जिरवा. म्हणा आता एकदा, म्हणा नको म्हणताय. पाणी अडवा पाणी जिरवा ही महाराष्ट्र सरकारची विशेष करून जी टॅगलाईन आहे. पण आपल्या स्वार्थ प्रेरित वृत्तीनं जगणारे लोक नेहमी या पंक्तीचा, या टॅगलाईनचा दुरुपयोग करत असतात. याची अडवा आणि त्याची जिरवा नहीं. मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो. इस मन का सदुपयोग किया जाए तो यह मन एक मंदिर के समान भी बन सकता है, और मन का दुरुपयोग किया जाए तो यही मन नरक का महाद्वार भी बन सकता है. अब उसको क्या करना है, मुक्ति का प्रवेश द्वार बनाना है क्या नरक का महाद्वार बनाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है. काय बनवूया म्हणताय? मुक्तीचा राजमार्ग बनवूया का नरकाचा महामार्ग बनवूया? विचार करून सांगता? गूगलला विचारा, गूगलला. हमारा मन है, अपना मन है, उस मन का उपयोग अच्छे से करें. देखिए, मैं बार बार कुछ बातें दोहराता रहता हूँ, क्योंकि रोज हमारी एक जगह बदलती है. हम आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं. बहता पानी रमता जोगी. पानी जिस प्रकार बहता है वैसे योगी हर दिन आगे आगे बढ़ता जाता है. तो मैं हर जगह ये बात कहने का प्रयास करता हूँ कि हमारे पास वस्तु है, उस वस्तु का उपयोग हम कैसे करेंगे उस पर निर्भर है. हमारे गुरुदेव, हमारे जीवन के भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव संस्कृत का एक श्लोक, एक सुभाषित हमेशा कहते थे. वे कहते थे, जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धति, चित्तेन जनितम मोहम चित्तेन परिशुद्धति. पानी है, जल, उस जल का दुरुपयोग करके उस पानी के द्वारा, जल के द्वारा कीचड़ भी तयार किया जा सकता है. पाण्यानं चिखल सुद्धा होऊ शकतो, और उसी पानी का सदुपयोग करके बने हुए कीचड़ को धोया भी जा सकता है. झालेलं घाण, झालेलं सगळं बेकार परिस्थिती आहे ती पाण्यानं धुवून स्वच्छ देखील केली जाऊ शकते. पाण्याचा उपयोग दोनों प्रकार से पानी का उपयोग हो सकता है. उसी प्रकार चित्तेन जनितम मोहम चित्तेन परिशुद्धति. यह जो मोह, यह प्रपंच, यह संसार, यह ईर्ष्या, असूया, मत्सर, तिरस्कार, क्रोध, मान, माया, लोभ, शत्रुता, कटुता, वैर, वैमनस्य इत्यादि नाना प्रकार की जो विकृतियां अनादिकाल से इस जीव के ऊपर हावी हो चुकी है, हम उन सारी विकृतियों को, उन राग द्वेष कषायों को, ईर्ष्या, मत्सर, तिरस्कार को, शत्रुता और कटुता को अपने मन के सदुपयोग के द्वारा मिटा सकते हैं. इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो. अपने पास कोई वस्तु है, उस वस्तु के द्वारा हम अच्छा भी कर सकते और बुरा भी कर सकते. हमारे पास एक माचिस की डिब्बी है, काड्याची पेटी है, काडी पेटी. हमारे पास एक माचिस की डिब्बी है, उस माचिस की डिब्बी के द्वारा हम किसी के घर को आग भी लगा सकते हैं. जिसके घर में आनंद से खुशहाली भरा माहौल है, उसके सुख से रहने वाले घर को हम आग भी लगा सकते हैं. और उसी माचिस का सदुपयोग करके किसी के अंधियारे से भरे हुए घर में आनंद का मंगल दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं. उस माचिस से सृजन करना है या संहार करना है, विकास करना है या विनाश करना है, या हमारे द्वारा प्रकाश फैलना चाहिए या प्रलय होना चाहिए, ये हमारे मती पर, हमारी गती पर निर्भर करता है. काय करूया? काड्याच्या पेटीनं दुसऱ्यांच्या अंधारलेल्या घरात नंदादीप जळवूया का दुसऱ्याच्या घराला आगच लावून सोडूया? क्या करे? जैसी करणी, बोला, जैसी करणी जसे करावे. काय अभ्यास हो, हे तर एवढे अभ्यासू माणसं आहेत म्हणूनच आम्ही इकडे जरा कमी यायला बघतो. जिकडं अभ्यास कमी तिकडे जास्त जातोय. मी महाराजांनी म्हणत होतो इकडे काय जायची गरज नाही, कशाला, चला म्हणून आणले, पण आता एवढा अभ्यास आहे तर ते तर बघायला मिळालं. हमारे पास जो कुछ भी है उसके द्वारा हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं. धरती स्वर्ग बने ना बने, पहले हम अपने आप के जीवन को तो स्वर्ग बनाए. हम बहुत अच्छा कर सकते, हम बहुत अच्छा बन सकते. इसलिए हमारा ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, अमूल्य है. अपने जीवन के द्वारा दूसरों की पीड़ा मिटाने का, दूसरों के आनंद में सहयोगी बनने का प्रयास करें. आनंदी जीवन में, दूसरों के आनंदी जीवन में विघ्न डालने का कार्य कभी ना करें. 2021 में हमारा चातुर्मास राजस्थान की वस्त्रोद्योग नगरी भीलवाड़ा में हो रहा है.
महाराष्ट्र में कैसे इचलकरंजी है वस्त्रोद्योग नगरी, वैसे राजस्थान में वस्त्रोद्योग नगरी भीलवाड़ा है। 2021 में हमारा चातुर्मास वहां पर हो रहा था। उस चातुर्मास के दौरान हमें एक सज्जन ने एक मिनट 1.5 मिनट की एक कोई वीडियो दिखाया था। कर्म कैसे लौटते हैं, लक्ष देऊन ऐकायचं, कळा लागले ना, कर्म कैसे लौटते हैं। एक बड़ा अमीरों का घर था जिनके पास बड़े भरपूर पैसे थे, घर में बड़े बड़े फर्नीचर थे, सारी साधन सुविधा थी, संपन्नता थी। एक दिन घर के बड़े लोग कहीं बाहर गए थे और उस घर में 12-15 साल के 2 बच्चे थे। उन बच्चों ने एक काम किया, जाली लगा करके घर में घूमने वाले चूहे को उंदराला पकड़ लेते, उंदीर असते ना, उंदीर, जाली लगा करके पिंजरा लगा करके उन्होंने एक चूहा पकड़ लिया। उसमें चूहा जैसे ही आकर के, उंदीर जैसे ही उनच्या पिंजऱ्यामध्ये अडकलं, चूहा आकर अटक गया। उन दोनों बच्चों ने उस पिंजरे के साथ उस चूहे को बाहर लाया। घर से बाहर 10-15-20 मीटर पर 50-60 कदम पर वे बच्चे गए। इतनी दुर्बुद्धि उन बच्चों को हुई, उन दोनों में से एक बच्चे ने उस चूहे की पूंछ पकड़कर, त्याची शेपूट पकड़ून उसको बाहर निकाला और दूसरे बच्चे ने, दूसरे बालक ने उस चूहे के ऊपर रॉकेल, केरोसिन डाल दिया, रॉकेल ओतला त्याच्यावर। एक जो बालक था उसने कस करके मजबूती से उसकी पूंछ पकड़ी थी, शेपूट गच्च धरून ठेवला होता। वो चूहा तड़फड़ा रहा था, छूटने के लिए उछल कूद कर रहा था, तिलमिला रहा था, केरोसिन से पूरा भीग गया था। और दूसरे बालक ने केरोसिन डालने के बाद वो बोतल, वो शीशी रख दी और माचिस लेकर के उस चूहे को आग लगा दी। क्या लगा दी? उस चूहे को आग लगा दी। ज्वलनशील पदार्थ संपूर्ण रूप से उसके शरीर पर पड़ा हुआ था, वो पूरा भीगा हुआ था। माचिस जैसे ही उसकी तिल्ली लगा दी, तुरंत वो चूहा आग का गोला बन गया। उस वीडियो में दिख रहा है, आग का गोला बन गया और जैसे वो आग बढ़ गई, उस बालक ने अपने हाथ में से उसकी पूंछ छोड़ दी। सारा शरीर आग का गोला बनने के बाद असहनीय, असह्य पीड़ा के कारण वो चूहा दौड़ता गया। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। करने वाला, कर्म करने वाला छोटा है क्या बड़ा है, अमीर है क्या गरीब है, कोई सामान्य है क्या असामान्य है, इंसान है क्या पशु है, देव है या नारकी है, कर्म इन सभी पार्सलिटी को देखता नहीं, पक्षपात करता नहीं। कर्म चेहरे याद रखता है। कर्म क्या करता है? चेहरे याद रखता है का मतलब जिसने किया है उसी को रिजल्ट देता है। इन्होंने पुण्य किया है और मैं सुख भोग रहा हूं, मैंने पाप किया है और ये दुख भोग रहे हैं, ऐसा होना संभव नहीं है। जो जिसने किया है उसका रिजल्ट उसी को मिलेगा। उन बच्चों ने उसको आग लगा दी, तुरंत वो आग के गोले में परिवर्तित हो गया। आग की असहनीय पीड़ा के कारण वो चूहा दौड़ता गया, तेज गति से दौड़ता गया और भाग करके वो इधर उधर कहीं नहीं गया। जहां महीनों से वो रह रहा था उसी घर में घुस गया, उनके ही घर में घुस गया। और घर में घुस गया, छोटे छोटे ऐसे छिद्रों में जाता गया, फर्नीचर के भीतर, सोफा सेट के नीचे और फ्रिज के नीचे, ऐसा सारा भागता दौड़ता अंदर गया। 5 मिनट में पूरा घर ही अग्नि का गोला बन गया। क्या बन गया? 5 मिनिटात सगळं घर म्हणजे आगीचा डोंब झाला त्या ठिकाणी। दूसरे को आग लगाएंगे तो हमें भी आग लगेगी, दूसरे के ऊपर अमृत के छिड़काव करेंगे तो हमें भी शांति मिलेगी। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा होगा। इसलिए मनुष्य का मन, आचार्य महाराज कह रहे हैं, इतः चिंतामणिर दिव्य इतः पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। एक तरफ चिंतामणि रत्न है, दूसरी तरफ खली का टुकड़ा है, पेंडीचा टुकड़ा, सरकी पेंड, गोली पेंड। एक तरफ चिंतामणि रत्न है, दूसरी तरफ खली का टुकड़ा है। दोनों भी ध्यान के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। विवेकी व्यक्ति किस बात में आदर करेगा? खली के टुकड़े का आदर करेगा क्या चिंतामणि रत्न का आदर करेगा? बोलो, तुम्ही कशाची अपेक्षा करणार? मौन आहे काय करता? महाराज चिंतामणीचं माहित नाही, तेवढा भरडा झाला म्हणजे एक संध्याकाळी थोडं दूध तर वाढल। अविवेकी व्यक्ति है, वो खली के टुकड़े को देख करके गाय भैंस थोड़ा दूध देंगे ऐसा सोच करके वो ले जाएगा। लेकिन विवेकी व्यक्ति चिंतामणि रत्न हस्तगत करके अपने जीवन का, जन्म जन्मांतर का, अपने साथ औरों के उद्धार का भी कार्य करेगा। हमारा मन चिंतामणि रत्न के समान है।
एक बार एक प्रवासी, कंटाळा आलाय का, एक प्रवासी, झालं 5-10 मिनिटात सोडतं, एक प्रवासी यात्रा करते करते, प्रवास करते करते आगे जा रहा था, गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में धूप के कारण उसको थोड़ी थकान हुई, तो एक पेड़ के नीचे उसने थोड़ा विश्राम करने का सोचा। पेड़ के नीचे जाकर के बैठा। बहुत तेज धूप से, कड़क उन्हातून आलेला होता और तेज धूप से आने के कारण उसको तेज प्यास लगी। उसने वहां बैठे बैठे सोचा कि मुझे पेड़ के नीचे बैठकर छाया तो मिल गई, लेकिन पीने के लिए थोड़ा ठंडा जल मिल जाता तो कितना अच्छा हो जाता। इतना कहना भर था, एवढं म्हणायचा अवकाश, ठंडा ठंडा कूल कूल, अत्यंत ठंडा जल उसको पीने के लिए मिल गए। पानी पी करके उसकी प्यास बुझ गई, लेकिन चल करके आया था, पेट में कौवे चूहे दौड़ रहे थे, भूख तेज लग गई थी। वो विचार करता है छाया मिल गई, पानी भी पीने के कारण प्यास बुझ गई, लेकिन तेज भूख लगी है, खाने के लिए कुछ अच्छा मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। इतना कहने भर में उसके सामने 56 भोग व्यंजनों वाली अत्यंत सरस, स्वादिष्ट और सशक्त सात्विक भोजन वाली थाली आ गई। भरपेट भोजन करके वो तृप्त हो गया और उतने में सोचने लगा, छाया मिली है, पानी मिल गया, भोजन मिल गया, चलने के कारण, थकान के कारण बहुत नींद आ गई है, जरा सोने के लिए बिस्तर वगैरह मिल जाता कितना अच्छा होता। तुरंत एक झटके में जापान का गद्दा मिल गया उसको, जापान की गादी। वो जापान की गद्दी मिलने के बाद उस पर सोया, लेट गया, लेकिन अभी नींद नहीं लगी थी। लेकिन उसके मन में एक विचार आया, अरे ये कौन सी जगह है, यहाँ सिर्फ एक पेड़ है, दूसरे कोई मनुष्य नहीं, पशु नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो विचार पूरा होने के पहले वो वस्तु मुझे मिल रही है। यहाँ कोई भूत तो नहीं है और वो भूत आकर मुझे खा तो नहीं जाएगा। इतना सोचना भर था, भूत आकर के उसको खा गया। ऐसा क्यों हुआ? वो जहां बैठ करके ये सब कर रहा था, वहां पर एक चिंतामणि रत्न पड़ा हुआ था। क्या पड़ा था? एक चिंतामणि रत्न वहां पर पड़ा हुआ था। वो जो सोच रहा था वैसा होता जा रहा था। वो चिंतामणि रत्न तो बाहर पड़ा था। मनुष्य का मन, मनुष्य का जीवन और उसको मिला हुआ वीतराग भगवान का ये शाश्वत जिन धर्म उस चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर है, ऐसा हमारे आचार्यों का उपदेश है। उस धर्म के माध्यम से ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें नहीं मिलेगी? अशी कोणची वस्तु आहे जी त्या धर्मामुळे आम्हाला मिळणार नाही? सगळं मिळणार आहे, फक्त श्रद्धापूर्वक त्या धर्माला शरण जाऊया। एक विचारक ने एक जगह पर बड़ी अच्छी बात कही है। वे कहते हैं, आपका और हमारा जैन धर्म, क्या म्हणता? आपका और हमारा जैन धर्म कोई निरमा पाउडर नहीं जो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ते निरमा पावडरचा ऍडव्हर्टाइज येणार की आमच्या लहानपणी तर येत होतं बघा, एका लहान मुलीचं चित्र असायचं त्याच्यावरती, आहे की नाही? बघितलंय की नाही? नाही बघितलं? त्या ऍडव्हर्टाइज मध्ये असं सांगायचे, ते टीव्ही वरती यायचं दूरदर्शनला। तो किसी विचारक ने उस ऐड को लेकर के अपनी बात आगे बढ़ाई। वे कहते हैं, आपका और हमारा जैन धर्म कोई निरमा पाउडर नहीं जो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपका और हमारा जैन धर्म जीवन बीमा एजन्सी है, जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी तुम्ही चढवलेला विमा तुमच्या मेल्यानंतर मिळेल, मागच्यांना सोबत काही जाणार नाही। पण जैन धर्माची विमा कंपनी, जैन धर्म की विमा एजेंसी इस जीवन में भी साथ देगी, और जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यह धर्म हमें तारता रहेगा, संसार से पार उतारता रहेगा। इसलिए इसका मूल्य समझने का हम प्रयास करें। बहुत कठिनाई से, बहुत दुर्लभता से, अनेक समस्याओं से आगे आने के बाद महान उग्र साधना, जप तप दान धर्म पुण्य साधना करने के कारण वर्तमान जीवन में मनुष्य गति, जैन कुल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता, धर्म और धर्मात्माओं की संगति मिले, हम उसका सदुपयोग करें। बेडक सारखं गाव मिळालं, आम्ही एवढा विहार करतो, ऐका लागलाय काय सगळीजण? काय 7 दिवस थकवा आलाय, कवा सोडतात कोणास ठाऊक? आम्ही एवढा सगळीकडे विहार करतो, गावागावात लग्नाला आलेल्या पोरी काय म्हणा लागल्यात माहित आहे काय? ऐका लागलाय काय? लग्नाला आलेल्या पोरी गावागावातल्या असं म्हणा लागल्यात की खायला जेवायला नसावा पण बेडकचा नवरा असावा। काय दरार आहे बघा की आपल्या गावचं। हां, काय म्हणा लागल्यात? तुमच्या गावातल्या सगळ्यांचं झालं असेल बहुतेक, काय बहुतेक झालं असेल सोडा,
पण एवढं असलं गांव मिळालं आपल्याला, अच्छा द्रव्य, अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल, अच्छा भाव, सब कुछ मिला है। अब हम अपने मन के द्वारा परमेष्ठियों की शरण को ग्रहण करें, तत्व चिंतन करें। कल जिस प्रकार हम सभी ने यहाँ बैठकर सामूहिक रूप से ध्यान का एक प्राथमिक अभ्यास किया था, ध्यान के और बहुत सारे प्रकार हैं, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, अग्निधारणा, वायुधारणा, जलधारणा इत्यादि अनेक प्रकार के ध्यान हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय आदि धर्म ध्यान के भेद है। ऐसे बहुत सारे भेद हैं धर्म ध्यान के, लेकिन वो सारे डिटेल्स में आपको नहीं बताए क्योंकि आप प्राथमिक स्तर के लोग हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और ऐसे ध्यान के द्वारा, इस मन के सदुपयोग के द्वारा हम वर्तमान जीवन में अनेक समस्या, चिंता, डिप्रेशन, नैराश्य, इन सभी को दूर करके आनंदमग्न जीवन जी सकते हैं। इसलिए हम अच्छा कार्य करें। आज विधान का समापन हुआ। आप सभी लोग कल यहाँ आकर बैठेंगे तो भी यहाँ कुछ अनुष्ठान रूप से तो नहीं होगा, लेकिन इसी जगह पर, इसी प्रांगण में जिन मंदिर का निर्माण होने वाला है, तो आप सभी लोगों के लिए एक नियम देना चाहता हूँ। घेताय काय? कोण कोण घेता? हात वर करा बरं। महाराज, पहिला नियम काय आहे ते सांगा। आमच्या मापात बसत असलं तर ठीक, नाहीतर जय जिनेंद्र। हाँ, कुछ नहीं, बाकी कोई छोड़ने का आपको संकल्प नहीं दे रहा हूँ। रोज के रोज यह जिन मंदिर निर्विघ्न रूप से खड़ा हो, इसका पंचकल्याणक संपूर्ण विश्व के शांति के अनुष्ठान के साथ प्राणी मात्र को रत्नत्रय धर्म की ओर प्रभावित करने की प्रभावना वाला ऐसा अद्वितीय पंचकल्याणक हो। प्राणी मात्र को भगवान के कल्याणक देख करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के भाव हो, ऐसी प्रभावना पूर्वक ये पंचकल्याणक संपन्न हो। इस कार्य के लिए, निर्विघ्न कार्य के समापन के लिए सभी लोग रोज के रोज नमोकार मंत्र की एक माला जाप्य करेंगे। अवघड आहे का सोपं आहे? कोण कोण करणार? नक्की? जरा कठीण आहे काय? क्लासमधनं वेळ मिळणार नाही असं दिसते काय? एकदम बसून 108 झालं नाही तर 12 अष्टोदर्शी 12 हप्ते द्या 9 नमोकार मंत्राच्या आधीमध्ये, ते सुद्धा घेतो आम्ही आमच्या बँकेत, पतसंस्थेत। नमोकार मंत्र के जाप्य कीजिए, अपनी कोई एक इष्ट वस्तु का त्याग कीजिए जब तक पंचकल्याणक संपन्न नहीं होगा। काहीतरी आवडत्या वस्तूचं त्याग करायचं। उदाहरणार्थ, ज्यांची दातं पडल्यात त्यांनी नियम घ्यायचं, मी भाजलेले हरभरे खाणार नाही म्हणून। घेताय काय? नाही घेतलाय? भाजलेले हरभरे दात नसल्यामुळे खाणार नाही म्हणून। नियम कैसा लेना है जो हमें इष्ट है, आपली आवडती वस्तू आहे ते सोडायचं। एखादा आणि सोड चिठ्ठी त्यांनी द्यायचीला तुम्ही कोणतर, त्याने काहीतरी घोटाळा करचला, आमच्या अंगावर आणि येईल काहीतरी केस। हाँ हाँ, पहले किसी ने इस कार्य के लिए कोई नियम लिया हो, वो और लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो उसी को फॉलो कीजिए, वो अच्छी बात है। और महिला मंडल को विशेष करके सूचना है, मंदिर में यदि संभव हुआ तो रोज के रोज भक्तामर स्तोत्र का अनुष्ठान कीजिए। रोज नहीं हुआ तो हफ्ते में एक दिन कीजिए, लेकिन सभी लोग इकट्ठा आइए। सेवा दल के बच्चे हैं, पुरुष वर्ग है, रोज के रोज अभिषेक को आइए। रोज संभव नहीं हुआ तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो भगवान का अभिषेक करना ही है। कोण कोण करताय आठवड्यातून एक दिवस? चट दिवशी सांगा। सगळ्यांच्या अनुकूल अशी एक वेळ करा, सकाळी 9:30 वाजता, 10 वाजता। कोणाच्या धारा असतील, शेणघाण पाणी वैरण काढी असेल, त्यांच्यासाठी जरा उशिरा करा, काय हरकत नाही, लेकिन ये कार्य कीजिए। सिर्फ पसीने बहा करके सक्सेस नहीं मिलता है, पुण्य की वृद्धि होती है। तो आप सिर्फ चुटकी बजाते हैं तो भी इधर काम होते जाते हैं। पुण्य का ऐसा अलौकिक सामर्थ्य है जो साथी से पुण्य होता है, देवशास्त्र गुरुओं की आराधना से संचित पुण्य होता है। उस पुण्य के उदय से लीला मात्र में कोई कठिन से भी कठिन काम संपन्न होते हैं। इसलिए आप सभी लोग इसमें अच्छे तरीके से अनुष्ठान में सहभाग लीजिए। जिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस मंदिर के लिए अपना योगदान आर्थिक दृष्टि से, समय के दृष्टि से, श्रमदान, समयदान, अर्थदान आदि के दृष्टि से किया है, उन सब की मैं अनुमोदना और अभिनंदन करता हूँ। और इसी प्रकार एकता के साथ, नेकता के साथ संगठित होकर के सबको सम्मिलित करके इस काम को कीजिए। 2 वाक्य सांगतोय तुम्हाला, दोन्ही वाक्यात किती फरक आहे मगाशी पण सांगितलं तिथं आत बघा। पहिलं वाक्य आहे बघतोस काय मुजरा कर। पहिलं वाक्य काय आहे? बघतोस काय मुजरा कर। असं म्हटलं तर काम होईल काय?
माणसं हातात दांडकं घेतील की तू कोण रे माझ्याकडनं मुजरा करून घेणार असं विचारतील. बघतोस काय मुजरा कर याच्यापेक्षा बघताय काय सामील व्हा हे वाक्य बोलूया. जे आल्या त्यांना तर घेऊया, जे आले नाहीत त्यांना पण याच्यामध्ये सामील करून घेऊया. सर्व समावेशक वृत्ती ठेवूया, सर्वांना सामावून घेण्याची उदारता अंगी बाळगूया. सगळे आपलेच आहेत. कोण आपले आहेत? कोण? आज जे तुम्ही हम दो हमारे दो, आमचं घर आमचं इमारत एवढं म्हणता, ही काय कायमचा संबंध नाही. मेल्यानंतर प्रत्येकजण वेगवेगळ्या वाटेनं जाणार आहे, जसं पुण्यपाप असेल तसं. म्हणून ह्यो आमचा आणि तो त्यांचा असं पक्षपात करून जर कामं केला तर जन्मजन्मांतरामध्ये ऐकायलाय काय सगळे. आम्ही जर दुसऱ्यांच्या बाबतीत पक्षपात केला तर आमच्याबद्दल पण पक्षपात होणारच, जैशी करणी. आणि आम्ही सगळ्यांना सामावून घेतलो तर दुसरे पण आम्हाला प्रत्येक ठिकाणी सामावून घेणार आहेत. प्रत्येक गोष्टीत हा सिद्धांत लागू आहे हे लक्षात ठेवूया आणि आपल्या मनाचा आपल्या जीवनाचा चांगला उपयोग करून स्वपर कल्याणकारी जीवन जगूया. हे विधान आनंद संपन्न झालं. मेरे कारण से हमारे संग के कारण से आप किसी को भी किसी प्रकार से ठेस पहुंची हुई हो, देवशास्त्र गुरु का अविनय हुआ हो, कहीं पर भी तत्व के विरुद्ध अवर्णवाद हुआ हो, तो मैं देवशास्त्र गुरुओं की क्षमा चाहता हूँ. जिन धर्म की शरण स्वीकार करते हुए उसकी क्षमा चाहता हूँ और आप सभी के प्रति भी क्षमा भाव धारण करते हुए यह जिन मंदिर शीघ्राति शीघ्र पूर्णता को प्राप्त हो और युगांतरों तक प्राणी मात्र को मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता हुआ यह आस्था का केंद्र बन जाए और सभी का आत्मोत्कर्ष आत्मोद्धार का कारण बने. इन्हीं मंगल भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन है, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता का मानदंड है और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनौका समान है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के भाग्य विधाता सर्वे सर्वा आचार्य देव श्री सन्मति सागर जी यतिपति के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो. इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की